आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिरंजन कुमार। नेताजी मैदान में हैं। जी हां, चुनावी समय है और नेताजी अपने अपने प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। अभी हमारी मौजूदगी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ जन स्वराज के प्रत्याशी महेश प्रसाद सिंह जी हैं और इनका लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा बाढ़ के लिए, इनसे हम जानने का प्रयास करें। क्या कुछ मुद्दा रहेगा बाढ़ के लिए? बाढ़ में अनेकों मुद्दा है, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दा है कि बाढ़ अभी तक जिला नहीं बना। आप समझिएगा इस चीज़ को, आप लोग पत्रकार हैं, जनता के बीच ले जाइएगा, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक विधानसभा का क्षेत्र है शिवहर जो जिला बन गया है, 2 विधानसभा का क्षेत्र है लखीसराय, वो भी जिला है। हमारे बगल में ही 2 विधानसभा का क्षेत्र है शेखपुरा, जिला है। आप 2 ही विधानसभा का क्षेत्र अरवल है, वो भी जिला है। और इन जगहों पर आप जाइएगा तो देखिएगा कि उसका विकास कैसे आगे हुआ। बाढ़ 3 विधानसभा का अनुमंडल है और बाढ़ को जिला नहीं बनना, कहीं न कहीं बाढ़ के लोगों के साथ छल किया गया। बाढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर डीएम का नहीं बैठना है, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार एसपी के नहीं रहने के चलते नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन समस्याएं अनेक। जैसे बाढ़ शहर की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिएगा कि जो इस बार जल जमाव की समस्या हुई, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन कहीं डला हुआ नहीं है, इसलिए शहर गंदगी का अंबार लिए हुए है। आप अगर चले जाइएगा सुदूर दियारा क्षेत्र में तो वहाँ के लोगों को ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक नहीं है, कोई रसीद नहीं कट रहा है, जिससे किसानों को न तो केसीसी की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो लोग अक्सर अपने ज़मीन को बेच के, क्योंकि पुश्तैनी ये चीज़ है, उसको बेच के अपना काम कर लेते हैं। बेटी का विवाह हो या इलाज की आवश्यकता हो तो इमरजेंसी में ज़मीन भी बेच के लोग अपना काम कर लेते थे। लेकिन एक पंचायत जिसमें 1 कट्ठा ज़मीन भी किसी को नहीं हो, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। तो इसके लिए भी यहाँ का कोई माननीय ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, किसी पार्टी ने इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाया। हम लोगों ने जब बाढ़ में जन स्वराज का आगमन हुआ तो इन्हीं सब मुद्दाओं को चिन्हित किया। आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ी मुद्दा है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बगैर रिश्वत दिए आप कोई काम नहीं करा सकते हैं। अगर आप 1 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं और उसका दाखिल खारिज कराने अगर जाइएगा तो अगर देहाती क्षेत्र हैं तो कम से कम 5,000 रुपया, अगर शहरी क्षेत्र के हैं तो कम से कम 25,000 रुपया। ये तो मिनिमम उसका है, आगे आपका कितना लेगा मालूम नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और जन स्वराज पार्टी इन्हीं समस्याओं को लेकर आज चुनाव मैदान में भी है। जिला बनाने को लेकर आप मुद्दा कर रहे हैं। लगातार 4 बार के यहाँ विधायक रह चुके थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, उनका टिकट इस बार कट गया, तो कभी मुद्दा उठाया था क्या? देखिए, ज्ञानू जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ज्ञानू जी तो एक पार्टी के मात्र विधायक थे। जो सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ही बाढ़ के जगन्नाथन हाई स्कूल के मैदान में, जो आज खेल मैदान से पार्क बन गया, उसी मैदान के सभा में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बाढ़ को प्रथम कैबिनेट में, यानी जो सरकार के ओथ लेने के बाद कैबिनेट बैठेगी, उसी में जिला बनाएंगे। आज तक नहीं बना। लालू जी की यदि आप महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन में लालू जी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं के रीजन में 1 दिन का जिला बाढ़ बना। किन कारणों से जिला को विलोपित कर दिया गया ये किसी को नहीं पता। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा कि बिहार में अनेकों जिले बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि गति देने के लिए जिला बनना चाहिए और बाढ़ उसमें तो निश्चित तौर पर बनना चाहिए। इन्होंने खुलेआम कहा इस बात को। तो ये सारी मुद्दाएं हैं जो जनहित के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता की ढेर सारी समस्याएं अगर बाढ़ जिला बना दिया जाए तो अपने आप सोल्व हो जाएगी। विरोधी किसे मानते हैं? विरोधी, अरे जो भी लोकतंत्र में जनता को दबा कर रखे हुए हैं, क्योंकि जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होना चाहिए, लेकिन मालिक कौन होता है? सुन रहे हैं कि लालू जी का राज है, तो नीतीश जी का राज है, तो मांझी जी का राज है। जनता का राज जिसने भी नहीं लाया वो जन सुराज का विरोधी है और जनता के साथ जो है वो जन सुराज है। आज आरजेडी के का पथराव किया गया है, क्या कुछ लग रहा है ऐसा होना चाहिए? लोकतंत्र में हिंसक गतिविधि
कदापि नहीं होना चाहिए। और जन स्वराज तो आप जान रहे हैं कि हमारा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी अम्बेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। तो हम तो इसकी निंदा करेंगे ही ना कि हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। पार्टियां जो कलम की बात कर रही थी, कैसे प्रत्याशी को मैदान में लाया, ये तो उस पार्टी को भी सोचना चाहिए ना। लगातार आप ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने का खेल है। पता नहीं कि इसमें एनडीए और महागठबंधन की मिली भगत है, क्योंकि दोनों को खतरा अगर किसी से है तो वो जन स्वराज से है। एनडीए भी बौखलाहट में है कि आज हमको धार्मिक उन्माद पैदा नहीं हो रहा है, जातीय समर्थन नहीं मिल रहा है। महागठबंधन की भी यही स्थिति है कि कैसे हमको जातीय समर्थन मिले, कैसे जातीय उन्माद फैले। तो कहीं दोनों भयभीत, ऐसा भी प्रकरण हो सकता है। तो जांच का विषय है और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी जांच के बाद कि है फैक्ट क्या है, घटना का कारण क्या है, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ सहयोग मिल रहा है जनता से? या जब कह दिए कि जनता का राज जन सुराज, जनता का सुंदर राज, अब बताइए कौन ऐसा जनता है जो अपना राज लाना नहीं चाहेगा? क्या आप नहीं चाहेंगे? आप अपने घर में जाएंगे तो आपके भी जो घर में माता पिताजी होंगे वो भी जन सुराज के सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। कौन महात्मा गांधी को नहीं मानता है? कौन बी आर अम्बेडकर को नहीं माना? आज बी आर अम्बेडकर का ही बनाया हुआ संविधान से ये देश चल रहा है और हम उसके वाहक हैं, हम उनके अनुयायी बने हुए हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जनता का समर्थन जन सुराज के साथ है और दोनों गठबंधन जो है बौखलाहट में है। लेकिन अगले प्रतिबंधित जो कहते हैं कि 50,000 वोट से हम जीत रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 50,000 वोट से हम जीत रहे हैं। दोनों का यही प्रतिक्रिया रहता है। इसमें एक ही शब्द में हम आपको कह देंगे, चोर मचाए शोर। आप समझते रहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। फिर इसमें अच्छा आप क्या करें, जब चोर मचाए शोर कह दिए तो आप समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। क्या कुछ कहिएगा जनता को, क्या कुछ कहिएगा? जनता से हमारा निवेदन है कि आप मतदान करते के समय अभी तक आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, मंदिर बन गया। आपने अनाज के लिए वोट किया, मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। जातीय जनगणना हुई, 500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई। जातीय जनगणना के पश्चात किसको हिस्सेदारी मिला? कहे 36% अति पिछड़ा है। टिकट कितने को दिए? कहते थे सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना करते हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। कहाँ गया? आप देखिए गौर से, अगर हम सामान्य जाति के बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे बगल में वाल्मीकि सिंह ओबीसी से आते हैं, जाति के कुर्मी हैं। और जस्ट इसके बगल में मोकामा अगर चले जाइए तो वहाँ से पीयूष प्रियदर्शी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हमने बिहार में 70 अति पिछड़ों को टिकट दिया है। आप समझिए कि अति पिछड़ा किसके साथ रहेगा। हमने बिहार में 40 महिलाओं को भी चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए कि महिला किसके साथ जाएगी। हम 40 अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिए हैं। आप समझिए कि अल्पसंख्यक किसके साथ रहेंगे। ये लोग सिर्फ चोर मचाए शोर जो कहने हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करने से परिस्थितियां नहीं बदलती है, सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता है। सच्चाई यही है कि जन स्वराज बार में अजेय है। ये लोग इसके अगल बगल में नहीं रहेंगे, इसलिए हल्ला कर रहे हैं कि हम इतना लाख वोट से जीतेंगे, इतना 1000 वोट से जीतेंगे। जीतने वाला कहता है, वो तो जनता ने तय करेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।